सबसे पहले, जैसे कि बोलने में बड़ा सरल है, क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ये भगवान जी के लिए प्रार्थना हो। तो भगवान जी को हम क्या कह रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से? त्वमेव माता, प्रभु जी आप ही मेरी माता हैं। मतलब राधा रूप से हमारी माता है और कृष्ण रूप से हमारे पिता हैं। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम, तुम ही मेरी विद्या के देने वाले दाता हो। ठीक है, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, यानी कि सब देवों के देव, जितने दुनिया में अलग अलग देव हैं, मैं कहां कहां पूजने जाऊं? सब देवों को हम जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। किसी का मंदिर कहीं और किसी का मंदिर कहीं है। तो प्रभु आप मेरे सर्व देवों के देव आप हो। बस मैंने तो सर्व देवों को आप में ही मान लिया है। अब समझ गए? अब बताओ कौन से देवता की पूजा शेष रहेगी? सारे देवता मिलकर के भी एक भी मनुष्य को भगवान के धाम में नहीं पहुंचा सकते। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। सारे देवता किसी मनुष्य पर प्रसन्न हो जाएं तो सारे देवता मिलकर के भी एक ही मनुष्य को भगवान के गोलोक धाम में नहीं पहुंचा सकते। ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न होंगे तो अपने लोक में ले जाएंगे, उनका लोक स्वर्ग में रहते हैं देवता। अब यदि अकेले मेरे परमात्मा प्रसन्न हो गए, राधा कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए, युगल किशोर जोड़ी मेरे माता पिता प्रसन्न हो गए, तो जो सारे देवता मिलकर और सारे रिश्ते नाते संसार के माता पिता भाई बहन कुटुंब पड़ोसी जितने रिश्तेदार हैं सारे, जिनके लिए हम एक जरा से कोई रिश्तेदार अजी वो मैं नून आया था सत्संग में, वो हमारे रिश्तेदार आ गए थे। रिश्तेदार पैर पकड़ के खींच तो सके भगवान के धाम में से, पर भेज बिल्कुल नहीं सकते। बात सच हो तो बताओ, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? रिश्तेदारों की भी सेवा करनी है, उनसे भी प्रेम करना है, पड़ोसी से भी कोई चीज मांगना है, उसे देना है, प्रेम करना है। लेकिन उसे तो देखेगा ये मेरी सम्मान करता है, मुझे चाय बना के पिलाता है, मुझे पानी पिलाता है, मेरा सम्मान करता है, लेकिन आपको याद रहे कि उसके दिल में मेरे परम पिता परमेश्वर, इन पिता में राधा कृष्ण भगवान जी में माता पिता जो कह रहे हैं हम, और अन्य माता पिता में जो हमारे शरीर के माता पिता, क्या अंतर है? ये है मेरे परम पिता। क्या है? परम मतलब सबसे ऊंचे, सबसे अच्छे और सबसे पहले। तीन बातें परम में। सबसे पहले हमारे पिता यही हैं और सबसे अच्छे भी यही हैं, और परम सबसे श्रेष्ठ भी यही है, सबसे। अब जब तीन बातें हमने सुन ली, अब जो और रहे रिश्ते नातों के, वे शरीर के रिश्ते नाते हैं, तो उनकी भी खूब सेवा करो, चरणों में मस्तक रख दो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो, उन्हें महसूस भी ना होने दो, क्योंकि ये संबंध जो है केवल इस संबंध के बारे में आपको सत्संग में ही पता लगेगा, और कोई नहीं बताएगा। सत्संग से अलग ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है, ये सत्संग का अनमोल गुप्त ज्ञान है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो हम सभी संबंधियों का प्रेम करें, उन्हें हमारे पास जल का साधन है तो जल पिलाएं, हमारे पास रोटी की व्यवस्था तो रोटी खिलाएं, लेकिन अंदर से बस यही रखना है क्या, कि जो भगवान ने हमें बताया है, ईश्वरे सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। हे अर्जुन, मैं अंतर्यामी परमेश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ उनके हृदय रूपी देश में रहता हूं। तो वो मानो या ना मानो, पड़ोसी जो भी हमारे घर अतिथि रूप में आया है, लेकिन उसका सम्मान इतना करो कि साक्षात अतिथि देवो भवे। साधु संतों की वाणियों में बड़ा गोपनीय रहस्य भरा होता है, तो इसलिए साधु संतों ने, ऋषियों ने हमारे क्या क्या रखा कि अतिथि देवो भवे, अतिथि को भगवान का रूप मानो, क्योंकि वे सोचे अंदर की बात कहां लो समझावे, कोई समझता नहीं है, तो भगवान उनके अंदर सचमुच है ही, तो उन्होंने कह दिया कि तुम अतिथि को भगवान ही मानो। तो जब भगवान मानोगे तो आप उनसे अपने से अच्छा खिलाने की कोशिश करोगे, उनके सुख और आराम का साधन करोगे। और ये कहने की बात नहीं है, अगर हम अतिथि में भगवान देखेंगे, अतिथि कहते हैं जो बिना समय दिए अपने घर अचानक आ जाए, ठीक है, उसकी सेवा करेंगे
तो उसकी सेवा करने में तत्काल आपको वही आनंद की प्राप्ति होगी जो आपको पूजा घर में पूजा ध्यान जप करने से होती है। तो होगी पहचान कि भगवान ने हमारी सेवा पसंद कर ली, संतुष्टि मिली आपको और प्रसन्नता हुई। तो आप समझ लेना कि जो भगवान अंदर रहते हैं, कि श्री कृष्ण भगवान मेहमान के दिल में है, उन्होंने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया। और मेहमान को पता इस बात का, वो तो राजी होता चला जाएगा। कैसे? वो सोचेगा कि भाई आदमी ऐसे मैंने नहीं देखे, क्योंकि ऐसे आदमी मैंने नहीं देखे कि भाई ये तो बड़े ही मतलब कमाल की सेवा करें, ये तो सचमुच ऐसे करें। तो इस प्रकार से हमने ऐसा नहीं किया कि तुम्हें बता रहे, हमने इस बात का प्रैक्टिकल भी किया है। एक बार हम चित्रकूट धाम में रहते थे, दोपहरी भरी हुई, हम जो है प्रसादी तो भजन वजन करके लेट ही लेते हैं, तो हम प्रसादी की तैयारी कर रहे थे, ऐसे में 2 अतिथि आ गए। साधु संतों के भी अतिथि आते हैं, तो अतिथि आ गए और गर्मी में परेशान, बड़ा बुरा हाल हो रहा। तो हमने ऐसे, वहां बिजली का तो साधन नहीं है, वो तो बड़ा बन है, मतलब चित्रकूट धाम बड़ा अच्छा तीर्थ है। तो हमने उनको ऐसी जगह बैठाया जहां हवा आ जाती थी, ठंडी ठंडी हवा में बैठाया, एकदम ठंडा पानी पिलाया, और भोजन तो तैयार था एकदम। और हमने सोचा मन से कि आज तो भगवान साक्षात ही भोग स्वीकार करने के लिए आ गए, अतिथि देवो भव। तो भगवान जी के हिस्से का, भगवान जी का तो नामचार का लगा है बहुत फुर्ती करके, मतलब उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। और जो है दोनों को प्रसाद खिलाया, आओ प्रभु जी आओ, विराजो और पाओ। तो कुछ घास से का साग बना रखा था वहां, तो अब भी मतलब ऐसे साग चलते हैं, हम जानते नहीं। जो एक महाराज हो रहे थे, वे ऐसे ऐसे पत्ते तोड़ लाए, कहते महाराज जी साग बना दो इसका। और घोटने को ना हमारे पे वो था ना कुछ, बस ऐसे ही उबाल के खा लें, क्योंकि वहां भगवान ने भी मतलब घास पात खाकर जीवन बिताया था। तो वहां के साधु संतों का भाव ये है कि भाई जब हमारे राम जी भी यहाँ घास फूस खा के जीवन बिताया, साग खाया, बिना घुटा साग खाया, तो हम क्यों घोटे, हम क्यों बढ़िया सब्जी। तो सब्जी के तो वहां काफी काफी दिन तक दर्शन ही नहीं होते। वह हमने तो एक ही मन बना लिया को महाराज जी जो आप ला दो और जो आप बना दो, हम भी वैसे ही पा लेते। तो इस प्रकार से हमने उन्हें खिलाया, लेकिन वो भगवान की कुछ ऐसी कृपा कि उसमें स्वाद इतना आवे कि इतनी अच्छी सब्जी में भी नहीं आता। हाँ, अब उन्हें जो था तो भोजन जितनी उनकी इच्छा थी। अब जैसे कि मतलब यदि पानी पिलाओ जाते या हवाई दी हो जाते तो पेट में भूख तो उनका चेहरा ना खिलता। अब पेट में उन्होंने तो एक एक टिक्कड़ बनाते थे महाराज वाले, टिक्कड़ एक एक खा के कहना महाराज जी और हमारे बस की नहीं। तो ठीक है। और हमने भी उन्हें कहा देखो यहाँ चटाई वटाई बिछा के यहाँ पर आराम करो, नीचे वो मार्बल लगा होता वो ठंडा था। और जैसे उन्हें तो एकदम नींद आ गई, नींद आ गई, जितने उन्हें नींद आई इतने हमने अपना खान पान और साफ सफाई और सेटिंग कर लिया। और फिर उनकी आंख खुली, घंटे सो का आदमी भाई ठीक सा हो जा होगा। फिर उन्होंने मुंह धोया, मुंह धोकर फिर वे आपस में बात करने लगे, कहने लगे भाई एक अचंबा देखा, इन महाराज का एक अचंबा देखा। वो क्या? वो हम जीवन में पहली बार मिले इनसे, तो हमें 12 साल हो गए तीर्थ धाम में आते हुए, चित्रकूट धाम में, पर आज तक ऐसा महात्मा हमें नहीं मिला जो हमारा बिना पता सता बुझे ही और पूरी सेवा कर दे। अब ये सोच रहे कि हम तो अनजाने और हमारे तो विखास थे। कैसे? क्योंकि भगवान हमारे तो सब हमारे भाई, मतलब वे तो नहीं सोच रहे थे कि भाई जब हमने अभी इन्हें एड्रेस ही नहीं बताया और इन्होंने हमसे पूछा ही नहीं, तो हमें उनके असली एड्रेस का तो पता था ही। भाई ये गोलोक धाम के वासी हैं, भगवान के धाम से आए हैं, हम भी वहीं से आए हैं और हम यहाँ भगवान के धाम में रह रहे हैं, भगवान के धाम में आने की कोशिश कर रहे हैं। समझे नहीं समझे? जो जीते जी शरीर से भगवान के धाम में आ सकता है, निर्विघ्न रह सकता है, तो वो समझो शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में भी जा सकता है, क्योंकि जीते जी रह लिया। तो ये आदमी जीव वहीं तो जाता है, गति वहीं होती है जहां का उसने अभ्यास कर रखा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, आपस में बात कर रहे कान में धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा भाई कमाल है। तो दूसरे ने कहा भाई तू हमें बहुत दिनों से ला रहा है यहाँ, लेकिन चित्रकूट धाम में आज हमारे आने की सफलता में ऐसे महात्मा कहता था यार, कोई कैसा है बोलता नहीं, महात्मा बोल रहा तो कोई कड़वा सा बोल रहा, एकदम क्रोध में बोल रहे, जिस पर्सन को करें उसका उत्तर नहीं देते। वो देख अभी तक तो ये हमें जाने पिछाने नहीं है और अभी तक मतलब इन्होंने हमें संतुष्ट कर दिया
कि मतलब अभी बोल ले नहीं, हमसे कोई बतलाए नहीं है, लेकिन अब हमारा कोई प्रश्न ही करने को मन नहीं कर रहा। अब हमें शांति मिल गई और शांति की खोज में थे और कितना आनंद आ रहा है। तो वे आपस में बात कर रहे हैं और हम थोड़ा बैठने की व्यवस्था में लग रहे। उनके पास ही ज्यादा बड़े तो वो स्थान था नहीं, तो खैर बैठ गए। तो ऐसे हमारा वो पहले से नियम है भाई, या तो हरी कथा सुनो या सुना दो। तो हमने उनसे कहा देखो भाई आराम होगा उनको, हाँ जी। अब हमारी एक शर्त है, या तो कोई भगवान की कथा सुना दो या सुन लो। उन्होंने कहा जी सुना दो बस हमें। उन्होंने सोचे दोपहरी बहुत अच्छी कटेगी, भाई खाना पीना तो हो ही गया। तो उन्होंने कहा जी सुना दो। हमने सुना, थोड़ा सत्संग सुनाया। तो जैसे ही सत्संग सुनाया, हरी कथा सुनाई, तो आप अनजान हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। जो प्रश्न हमारे अंदर कई कई वर्ष से उठ रहे थे, उनके उत्तर तो आपके सत्संग में बिना पूछे ही मिल गए, जो पूछने से भी नहीं मिले। और आपने हमें अंदर और बाहर से तृप्त कर दिया। आपने हमें अंदर और बाहर से तृप्त कर दिया। और अपने आप ही, हमने कुछ नहीं पूछा, अपने आप ही बताने लगे जी हम कानपुर से आए हैं, देखो कितनी दूर है, और मोटरसाइकिल से आ रहे, बहुत सवेरा के चले हुए, और जी हम वहां रहते हैं और कभी आना। तो कुछ पूछा तो नहीं, बिना पूछे सब कुछ। और यदि मतलब जरा सा भी, सारी बुराइयों की जड़ क्या है जानते हो? सारी बुराई कहां से शुरू होती है? सारी बुराई द्वैत भाव से शुरू होती है। जो आने वाले मानेगा ये कोई और है और मैं कोई और हूं। अपने आप महात्मा लोग हमने देखे हैं, अपने आप बढ़िया बढ़िया खा पी लेंगे। जब कोई अतिथि आएगा, रोज इनको कौन खवाए, पता नहीं कितने आम है, कहां तक खवाएंगे। लेकिन हम यहाँ अब बोल रहे हैं, लेकिन तुमने तो पहले देखा, ये बात तो आज बता रहे, लेकिन पहले देखा। हम जब कोई भी अतिथि आ जाए तो रसोई की तरफ को देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखेंगे तो वो बेचारा झिझकेगा, जो भी माल है खा लो, हमें तो बचा कुचा कोई बाद में दे दो, क्योंकि इस शरीर को जीवाना ही तो है। तो इस प्रकार से, यानी कि अतिथि में यदि कोई सचमुच भगवान मान लेगा तो उसे भगवान सचमुच ही आनंद देंगे। और जो अतिथि में झूठ मूठ भगवान मानेगा, माल अपने आप खा जाएगा और अतिथि को बचा कुचा खिलाएगा, तो भगवान भी उसे झूठ मूठ ही रमा देंगे। अपने आप को भी छिपाए रखेंगे, अपने आनंद को भी छिपाए रखेंगे। और वो तो कहेगा भगवान कहाँ रहे, कैसे होते हैं भगवान, कहाँ रहते हैं। तो ऐसी बुद्धि उसकी कर देंगे, क्योंकि भगवान क्या है, कैसे हैं। अरे इस संसार के अंदर जितनी भी 84 लाख योनियां जीव जंत हैं, सबकी बुद्धि को स्फुरित करने वाले स्वयं भगवान ही तो हैं। तो आपको विजय जी नहीं, सरस्वती होती है, सरस्वती माता होती है बुद्धि की रखवाली। तो अब मैं तुम्हें ऐसे बताऊं कि जो सरस्वती की तो पूजा करें और हनुमान जी अपने राम जी की पूजा करें। तो जहां सरस्वती फेल हो गई, जहां सरस्वती फेल हो गई और मौत सामने दिखने लगी, एक बार विश्वामित्र जी की जो है वे क्रोधी बहुत थे और राम जी के दरबार में आते जाते थे और उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करते थे राम जी। समझे नहीं समझे? तो नारद जी ने सोचा कि भाई मौका है, आज हमें यह प्रैक्टिकल करना है कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है, लेकिन ये हो कैसे। तो नारद जी ने सोच ली कि भाई मुझे जीते जागते सबको मैं ये बता सकूं कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा। ठीक है। तो एक राजा आए, तो नारद जी ने तक लिया कि ये राजा आए हैं राम के दरबार में। तो वे उठ गए, क्योंकि चैन नहीं है नारद मुनि जी के, उन्हें ज्ञान तो बहुत है तीनों कोलों को, पर चैन नहीं है। यहां से वहां, वहां से वहां, उसकी बात वहां, उसकी वहां, ये सेवा भगवान जी ने उन्हें सौंप रखी। अब वे उठे और वहीं किनारे पे, इतने अंदर सभा में नहीं घुसे, वहीं सहज में इशारा करा, राजा को रोक लिया। कहा देखिए इतने साधु संत बैठे, तुम राम जी के दरबार में आए? उनको हाँ जी मैं राम जी के दरबार में आया, भाई राजा है, थोड़ा दर्शन पा लूं, और साधु संत भी आए हुए हैं, इनका भी थोड़ा दर्शन कर लूं, थोड़ी देर रुक जाऊं, इस प्रकार से आया। तो नारद जी ने कहा तुम एक काम करियो, क्या कि मेरी बात मान लोगे? नो कहा, लोगों ये इतने सारे महात्मा जो विश्वामित्र जी थे उनके बारे में कहा, तुम एक काम करना, बस इनको नमस्कार मत करना, सबको कर लो, सबको दंडवत कर दो, पर इन्हें नमस्कार मत करो। नारद जी को नहीं, विश्वामित्र जी को। नारद जी तो बता रहे हैं
नारद जी तो उन्हें राजा को शिक्षा दे रहे हैं, हाँ राजा को। ने कहा अजी इनको ये विश्व ये तो बड़े क्रोधी है, ये अगर श्राप दे दिया तो मुझे बख्शीश नहीं है, कि वो मैं देख लूंगा। भाई वो श्राप देगा तो आशीर्वाद देने को हम तैयार खड़े हैं, डरे मत। मतलब ऐसे जैसे प्रधान जी है ना, ऐसे थे हैक्कड़ से को जो कहोगे वो बोल दूंगा, चिंता क्यों कर रहे। उन्होंने बात ठान ली, जो तुम कहो वो कहा वो ही कह दूंगा मैं। को ठीक है, पर जान बचाओगे तुम, ये साफ बात है, मेरे बस की बात नहीं है कभी मेरा मतलब यहाँ मामला, क्योंकि भाई साधु संत का अपमान तो आम आदमी का भी भारी पड़ जा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि सबको प्रणाम कर लिया। और विश्वामित्र जी सोच रहे कि इधर से करते हुए आ रहे तो अब कर लेंगे, और फिर उधर से घूम कर आ रहे तो सोचे अब कर लेंगे, लेकिन सबको एक एक को प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गए जहां से राम जी ने इशारा किया, आओ राजन यहाँ विराजमान हो जाओ। लेकिन उसको प्रणाम नहीं किया। जब वो बैठ गए तो उन्होंने समझा भाई अब तो बैठ गया, अब तो कोई आस ही नहीं है। तो विश्वामित्र जी का वे तो वैसे ही क्रोधी थे बिना मतलब ही, और वो तो क्रोध का कारण भाई अपमान तो मेरे बहुत हुए, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भरी सभा में, और वो भी मेरे चेले के सामने। राम जी को गुरु मानते थे, मतलब राम जी उनको गुरु मानते थे अपना, हाँ। तो वे मतलब वहां रुका नहीं गया, आसन पर से खड़े हो गए, क्रोध ने एकदम आग बबूला हो गए, और तुरंत राम जी के पास पहुंचे। राम, हाँ गुरुदेव। तुरंत सिंहासन छोड़ दिया, राम जी नीचे आ गए। गुरु जी को कोई क्या कहा कि तुमने कुछ देखा, कोई मेरा तो ध्यान इधर उधर ही था, आप ही बता दो गुरु जी, आप ही बता दो क्या मामला, बस सीधी सीधी बता दो। तो उसने कहा कि ये जो राजा आया है, ये जो राजा आया है तो इसने प्रणाम नहीं किया, क्या तुमने मना किया? नहीं मैंने तो मना नहीं किया। तो फिर इसने मतलब प्रणाम नहीं किया, मैं बता रहा हूं ये सच तुम्हें, वहां सच। और मेरे शिष्य के दरबार में, और मेरा इतना बड़ा अपमान, इतने महात्मा जिन जो वैसे ही यहाँ गए गुजरे जिनकी कोई गिनती, उनको तो प्रणाम बड़े प्रेम से किया और मुझे नहीं किया। तो इसका मतलब यह है जो तुम चाहोगे वो होगा, क्योंकि तुम्हारा जो शिष्य है वो श्री राम राम है। तो मेरी बात कोई उठ सके संसार में ऐसा कोई नहीं है। जो आपके सामने सिर नहीं झुका तो आप तुरंत आज्ञा करो इस दास को, तुरंत वही होगा कि इसका मस्तक मेरे चरणों में चाहिए। क्या क्या मांग करी? और वे तो राम जी, और वे तो उलझ गए। अब नारद जी ने तो बीज बोया था, तो नारद जी ने तुरंत उस राजा को इशारा करा, उनको अब यहाँ रुकने का मौका नहीं है, अब यहाँ मतलब विरोध की बात शुरू होगी। तो इनको मैं क्या करूं जी, बताओ। उनको एक काम कर, यहां से फला जगह, नारद जी को सब पता रहे, सब त्रिकाल ज्ञानी है, वहां अंजना माता है, उनके चरणों में जाके लेट जा और रोइए रोइए, कहिए कुछ ना, तो माता दयालु होती हैं। तो फिर वे कहेंगे बेटा क्या आपत्ति है, क्या चाहता है। तो अंजना जी को दंडवत प्रणाम कर दे जाते ही, भला जगह है इतनी दूरी पे, उन्होंने आता पता बताते, राजा रथ से आया था एकदम, तुरंत घोड़े से भागे अंजना जी के पास पहुंचे, और उन्होंने वो सीन क्या, रोना रोना, बस मस्तक न ठावे चरणों से, बेटा क्या हुआ, मुझसे क्या चाहते हो, आप तो जगत माता हो, आप हनुमान जी की माता हो, तो मेरी भी माता हो। पूरा उनके दिल को तो क्या कि मुझे जीवन दान दे दो, मुझे एक राजा से ऐसी शत्रुता हो गई आज अचानक कि उसने अपने गुरु के चक्कर में, मतलब उसने नु कह दी उसके गुरु ने, मुझे इसका मस्तक चाहिए, तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं जी, क्योंकि वो राजा बहुत शक्तिशाली है। और तुम कि जा, मैंने अभयदान दिया, आशीर्वाद दे दिया माता अंजना ने। अब कोई पूछा है नहीं कुछ भी क्या, तो उन्होंने कहा मैं अभी बुलाती हूँ अपने बेटे को, जहां भी होगा तुरंत मेरे पास हाजिर होगा। तुरंत हनुमान जी को याद किया, माता याद करे हनुमान जी ना वैसे कैसे हो सके, जैसे ही सुमरन किया तुरंत हनुमान जी उपस्थित हो गए। माता जी सुनाओ क्या सेवा है। तो इनका बेटा हनुमान, हाँ जी, ये जो है ना राजा, ये अतिथि है, आंगतुक है, अतिथि है, मेरी शरण में आया है, और इसने दंडवत प्रणाम अपने आप को मेरी शरण कर दिया इसने, तो मैंने इसे अभय दान दे दिया कि किसी
राजा ने किससे इसकी शत्रुता होगी किसी बात पे, तो उन्होंने पूरी कहानी, वे तो ध्यानस्थ रहती थी हर समय। अंजना माता बहुत ध्यान भजन करती थी। हनुमान जी जैसे महान शक्ति को अवतरण करना कोई आम स्त्री की बात नहीं होती। हमने जहां पे उसका दर्शन भी हमने किया है, अंजना माता ने जिस गुफा में हनुमान जी को अवतरण किया है, वो गुफा के दर्शन भी हमने किए हैं। वो भी ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 35-40 किलोमीटर के लगभग होगी। बहुत भयानक वन है, अब भी भयानक वन है। और वो वन भी देखा है जहां केवल उनके मतलब हनुमान जी के पीने के लिए उन्होंने पानी मांगा तो पानी था नहीं, तो वो कथा है वहां की कि अपनी दूधी की धार मार दी तो पत्थर में से पानी निकला, पहाड़ में से। आज भी वो पानी ज्यों का त्यों चला हुआ है। ऐसी ऐसी सत्य घटनाएं मतलब हमारे देश में हैं। तो इस प्रकार से मानो हनुमान जी वहां आ जाते हैं तो माता, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, आपने अभयदान दे, जब मेरे होते हुए इसका कौन बाल बंका कर सकता है। अब वो जो जिम्मेदारी माता जी ने ली तो वो तो हनुमान जी को सौंप दी, तो माता जी तो बेफिक्र अपना फिर ध्यान में होगी। अब रह गए कौन, राजा और हनुमान जी। तो अब हनुमान जी को चिंता हुई, पर राजा का यो भी तो पूछ लूं नाम, भाई कौन राजा है, कितना बल है, उसका इंतजाम तो मुझे करना है, इसकी जान बचानी। यो तो बेफिक्र हो गया। तो भाई राजा कौन है वो जो तुम्हारे पीछे पड़ा, तुम्हारी जान लेना चाहता है, तुम्हारा मस्तक लेना चाहता है। उनका जी अजी राजा है वो। क्यों, वो ये पता था कि वो तो उसने आंखों से देखा था कि भाई राम है, राम के पक्के भगत है, तो उल्टा पस्सा न पलट जा, तो इस भय की वजह से वे नाम ना बतावे और हनुमान जी नाम पूछे। बहुत देर होगी, उन्होंने कहा चलो यहाँ काम नहीं चले, यहाँ माता जी को दिक्कत होगी, चलो नदी किनारे चलते हैं। तो वे नदी के किनारे ले गए एक, क्योंकि नदी के किनारे ध्यान भजन नाम मंत्र जप की महिमा कई गुनी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ऐसे स्थान में ले गए जहां जब तब की मतलब स्थान था, और राजा को बैठा दिया। तो अब तो बता दे भाई, मुझे तो सावधानी रखनी है, तो मैं तो ध्यान रखूंगा, वो राजा लड़ना आवेगा, वो जान लेना आवेगा, तो वो राजा कौन है उसका नाम बता दे। तो जब उसने धीरे से कहा अजी राम, राम जी हैं, राम जी हैं। यार राम, श्री राम, वो हाँ जी श्री राम। तो हनुमान जी एकदम नीचे से ऊपर तक पसीनों में ऐसे लथपथ हो गए, अरे अरे ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ भाई, उनके बाण की टक्कर कौन थाम सके। वह तुमने तो बहुत बड़े से दुश्मन, ना ना, मैंने राम जी से मेरी कोई दुश्मन आगे नहीं है, उनसे मेरी कोई शत्रुता, तो फिर वे क्यों मारेंगे तुझे। अजी वो मैं आज सुबह ही वहां गया था राम दरबार में, और नारद जी मिले, और नारद जी ने मुझे कह दी कि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। अब मैंने नहीं करी तो मुझे क्या पता जी इतना बड़ा संकट आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत गुस्सा होगा। अब वो तुरंत जी गुस्से में बढ़ गए, एकदम सिंहासन छोड़ दिया और तुरंत राम को बुला, तो राम भी आ गए जी। तो उन्होंने कहा कि ये देखा राम क्या हुआ तुम्हारी सभा में। अरे मेरे चेले की सभा में मेरा इतना भारी अपमान, जो कि जितना भारी सम्मान होना चाहिए था उतना भारी अपमान हो गया, तो तेरे जैसे चेले का लाभ क्या हुआ। इनका गुरु जी बताओ, मेरे लिए आज्ञा करो, जो तुम आज्ञा कर दोगे तो वही मुझे मंजूर है। तो उन्होंने कहा कि बताओ जी मेरे लायक क्या सेवा, किसने किया क्या किया। तो उन्होंने मेरी तरफ को इशारा करा कि ये जो राजा जो अब आया है इसने मेरे को प्रणाम ही नहीं किया जी। मैं दास को सेवा बताओ, तुरंत वही होगा जो आप चाहोगे। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे इसका मस्तक चाहिए, मुझे इसका। अब देख लो राम जी ने तो तुरंत ही मतलब धनुष बाण की तरफ हाथ करा। आप जो है जी वे मेरे शत्रु हैं। बाबा ये तो तुमने एक ऐसी बात कर दी कि मुझे आज तक इतना भारी संकट मेरे सामने नहीं आया, क्योंकि मैंने सीता माता को लाए और रामायण में युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध राक्षसों से हुआ। राम तो उस समय मेरे स्वामी थे, और अब स्वामी से युद्ध, अरे मेरी क्या शक्ति मैं स्वामी के सामने आ सकूं। राजा भी तुमने तो मुझे बड़े संकट में डाल दिया। उधर माता जी से वरदान ले लिया, अभयदान, और माता जी ने जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। अब ना तो माता जी का अपमान मैं सहन कर सकता, उनकी आज्ञा ना मानूं ऐसा भी नहीं कर सकता, और मतलब मैं राम जी के सामने डट सकूं ऐसा भी
नहीं कर सकता। तो भाई संकट तेरे पे क्या आया तो मेरे पे आ गया, वह बहुत बड़ा संकट। अच्छा चलो, अब पता नहीं है कब कब वार कर दे भाई, इस बात का कोई पता नहीं है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि जैसे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, ऐसे ही श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम का नाम लेते लेते राजा को ये बोल दिया कि मैंने क्या बोला, तो श्री राम। एक सेकंड के लिए भी जितने तेरे में प्राण है, जितनी बुद्धि है, जितनी शक्ति है, सारी की सारी शक्ति अगर तेरे नाम में गैप आ गया तो उसी समय तेरा मस्तक अलग मान लियो। मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं उनका दास हूं, तो दास स्वामी के सामने कैसा सकता, लेकिन मेरे इष्ट है उनका नाम। राम तो मेरे स्वामी है और राम का नाम मेरे प्रिय है, राम का नाम मुझे प्रिय है, यानी कि राम का नाम मेरा इष्ट है। ठीक है, अब मुझे इतना विश्वास है कि मतलब मेरे इष्ट भी कमजोर नहीं है। अगर भैया तुमने मेरी आज्ञा ना मानी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई हथियार नहीं है उनके सामने चलाने के लिए। और उन्होंने जो है गदा तो दी रख कि भाई गदा का तो रोल ही खत्म है, बस स्वामी पे तो हाथ ही नहीं उठा सकते, शस्त्र उठा ही नहीं सकते, चाहे वे हमारे, तेरे भला मेरे भी प्राण ले लो साथ में, हम शस्त्र नहीं उठाने के भैया। लेकिन मेरे पे यो इष्ट शक्ति है, ठीक है, और यो एक जगह है, तू तो मुझे आज ही मिला। अगर तूने ये नियम पालन कर लिया, तूने ये नियम पालन कर लिया, तो बस फिर तो कोई बाल बंका नहीं होगा। जो तू भूल गया, घबरा गया, तेरे मुंह से नहीं जपा गया, तो भाई मेरी कोई गारंटी। बार बार उसे इस चीज में दृढ़ कर दिया। लेकिन जान बहुत प्यारी होती है, चाहे आदमी राजा हो चाहे प्रजा हो, जान सबको प्यारी होती है कि भाई जान बचानी है। और ये हनुमान जी जैसा आपने कहा, जितनी मेरे में ताकत है, एक मिनट भी खाली नहीं जाने देने का, और बस जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, मतलब पूरी धुन लगा दी राजा ने। और इतना कहने पर भी उसे तो समझा दिया, लेकिन हनुमान जी ने क्या काम किया कि वो पूरा व्रत बना करके, नाम जपते हुए व्रत बना करके, और अपने आप मंजीरी लिए गदा दी रख, क्योंकि आज कोई हमारी शक्ति कार्य नहीं करेगी, आज मतलब शारीरिक बल काम नहीं करेगा, आज तो वही महायुद्ध और महाशक्ति है, और हमारे पास तो उनकी बराबरी या उनसे बड़ी शक्ति यही शक्ति है, इष्ट नाम शक्ति। तो इस प्रकार से क्या लिए, मंजीरे हाथ से बजाने वाले। और हनुमान जी उस व्रत के आसपास में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चक्कर ऐसा नहीं कि राजा को ही बता दिया, क्योंकि भाई व्रत तखड़ा बनाना है, उधर तो उसके अंदर नाम की शक्ति, उधर व्रत बना दिया, और उधर अपने आप भी उसकी मतलब कि नाम का ऐसा घेरा बना दिया कि एक सेकंड के लिए भी और एक कदम भी बिना नाम के ना रह सके। अब घूम घूम के वो करने लगे। उधर विश्वामित्र जी को वो सभा चली हुई थी वहां, तो जिस लिए सभा वहां पे हुई थी, तो राम जी ने कहा देखो जी सब राजा लोग आए हुए हैं, अब एकदम से युद्ध अच्छा नहीं लगने का। तो विश्वामित्र जी को किसी तरह समझाया कि आपने मुझे एक आज्ञा दी है कि उसका मस्तक चाहिए, आज दिन छिपने से पहले पहले उसका मस्तक तुम्हारे चरणों में होगा, उसका मस्तक होगा। उधर उन्होंने प्रण ले लिया, और कैसा लिया कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न। और इधर हनुमान जी ने व्रत ले लिया, भाई माता जी की आज्ञा है, ये उसके प्राण बचाने हैं, और दोनों स्वामी और सेवक हैं। तो कितनी भयंकर स्थिति आई कि आम आदमी के पास इतना बड़ा संकट या दुख नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से उधर तो वहां सभा चली, और उधर वहां नाम जप चलने लगा। सभा का समय पूर्ण हुआ, समय विसर्जन हो गया, समय मतलब सभा पूर्ण होगी, चले गए। तो वहां कौन बचे, विश्वामित्र जी, और जो राम जी के भाई मुख्य पहरेदार थे जैसे लक्ष्मण जी, खास खास वे बचे। तो उन्होंने बताओ कि जी आप कर लो सोच विचार, अपने गुरु जी को बोले कि जी और सोच विचार कर लो, कुछ इसमें बदलाव बदलाव आप ही कर सकते हो, मैं तो आज्ञा दास हूं, मैं तो आपका, जो आप कहोगे मैं वही कर डालूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ नहीं बोला, यानी कि कोई भी रियायत नहीं है, मुझे तो मस्तक ही चाहिए। उस मौन का ये उत्तर जानकर राम जी ने अपना
धनुष बाण उठाया और महल से बाहर आए, युद्ध की स्थिति में आए। और वहीं से, क्योंकि भगवान के तर्कस में अमोघ बाण होते हैं, उन्हें लक्ष्य ढूंढने की, तलाश करने की जरूरत नहीं होती। जो संकल्प करके बाण छोड़ देंगे तो वो बाण तलाश करेगा कि मेरा शत्रु कहां है और क्या करना है। भगवान जी तय नहीं करते। भगवान के ऐसे दिव्य अस्त्र होते हैं कि वे स्वयं अपने लक्ष्य पर जाते हैं। कोई उन्हें निशाना साधने की जरूरत नहीं है और ना उन शस्त्रों को बताने की जरूरत है कि तुम्हें क्या करना है। ये उनके अंदर दिव्यता होती है। अब जैसे ही मतलब तीर छोड़ दिया राम जी ने, और तीर जो है तुरंत अपने लक्ष्य को ढूंढता ढूंढता उसी नदी के किनारे पर आ गया जहां हनुमान जी श्री राम का कीर्तन कर रहे थे और जहां वो राजा राम नाम का जप कर रहा था। तो क्या दृश्य हुआ, हनुमान जी देखते पिछड़ गए, मेरे स्वामी का अमोघ बाण आ गया। अमोघ बाण का मतलब कि ये उगता नहीं है, पर देखो हमारे पास तो ढाल के रूप में नाम ही है जी राम का। ऐसा मन में धारण किया और स्पीड और जाप की बढ़ा दी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान की उनके नाम की शरण हुए और नाम का ही कीर्तन किया हनुमान जी ने। तो वे क्या देखते हैं कि बाण आया और जो व्रत बनाया था, नाम लेकर के व्रत बनाया था, उसकी प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके बाण वापस लौट कर उनके यानी कि तर्कस में चला गया। तो राम जी को इतना आश्चर्य हुआ कि आज तक, यानी कि आज तक कोई ऐसा मेरा बाण लक्ष्य को भेदे बिना वापिस आ जाए, ऐसा कभी नहीं। अमोघ कहते उसे हैं जिसका वार रुके ही नहीं, और ये वापस आया। तो लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण दूसरा बाण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बाण छोड़ा वो वापस आया। अब कितने बाण छोड़ दे वो वापिस ही आएंगे। एक बाण ने उत्तर दे दे, जितने बाण छोड़ेंगे वापिस ही आएंगे। तुम ये जाकर देखो कि जो हमारा शत्रु है वो कहां पर है और क्या उसने ढाल मतलब किस शक्ति को अपना रखा है जो हमारे अमोघ बाण को विफल करके हमारे पास भेज दिया और मतलब लक्ष्य नहीं भेदा। लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण ने श्री राम जी को सुमरण किया और पता लगाया, तुरंत ध्यान से जानते थे कहां है हमारा शत्रु। तो तुरंत नदी के किनारे वहां पहुंचे। तो हनुमान जी ने देखा भाई लक्ष्मण जी आ रहे हैं, ये तो भाई पूरे क्रोधी हैं, ये तो हल्के में है नहीं, इनसे भी काम कैडा है। तो उन्होंने और धुन तेज कर दी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से जब लक्ष्मण पास में आए तो हनुमान जी की धुन इतनी मतलब रसीली और इतनी प्रभावशाली थी कि हनुमान जी भी उस राम नाम के नशे में झूम गए और कोई जवाब जाकर राम जी को नहीं दिया। जब वो समय कुछ बीत गया तो राम जी ने विचार किया कि चलो बाण अमोघ है, वो वापस तो आ गया कि जी मेरे से आपका आज आज्ञा पालन नहीं हुआ, उसने आके मुझे ये तो संतुष्ट कर दिया। लक्ष्मण तो जाकर आया ही नहीं, तो इसका मतलब शत्रु कोई महान है, कोई बहुत बड़ा बलशाली शत्रु है, ताकि लक्ष्मण को, फिर तो भाई की बात है, हो सके भाई युद्ध में आगे कैसे मूर्छित कर जाओ, कोई बात होगी हो। तो इस प्रकार से राम जी ने कहा मैं चलता हूं, तुरंत चले लक्ष्य की ओर तैयारी की। दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो चले, तो गुरु जी अपने आप चले, गुरु जी अपने आप चले विश्वामित्र। भाई राम जी चल दिए तो वहां तो युद्ध कोई सेना से तो हो नहीं रहा था, वो तो दिव्य युद्ध था, राम जी के साथ था कि मैं ही आज्ञा का पालन करूंगा। उसकी एक शत्रु है, एक राजा है, सेना की क्या जरूरत है। तो राम जी और पीछे पीछे उनके गुरु जी अब वहां पहुंच जाते हैं। तो जैसे वहां पर जाकर देखते हैं, देखे तो श्री राम जय जय राम की कीर्तन चल रही है और उसमें हनुमान जी तल्लीन है और लक्ष्मण जी भी झूम रहे हैं आनंद में, और राजा की तो आंख बंद है और वो तो जो है बस राम नाम ही रटन कर रहा है, उधर वो व्रत बना हुआ। तो राम जी भी नजदीक गए तो उन्होंने विचार किया भाई राम नाम का धुन जो मेरा राम का नाम उच्चारण कर रहा हो और उस पर कैसे वार कर दूं, उस पर कैसे वार कर दूं, क्योंकि भाई भगत माना और वो भी नाम और वो भी मेरा, तो इससे बड़ी हत्या और इससे बड़ा पाप मुझे कुछ भी नहीं लगेगा। इससे अच्छा तो ये ज्यादा ही ना करो देना, ये मुझे ही मार देंगे तो ठीक रहेगा, पर इन्हें मारना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि स्वामी ने सेवक हनुमान जी
उन्हें मारे बिना तो उसे नहीं मार सकते, क्योंकि हनुमान जी युद्ध करेंगे, उन्होंने माता को वचन दे रखा है। तो मैं अपने दास से, अपने सेवक से कैसे युद्ध कर लूं? एक बात, इससे तो हम खुद मर जाएंगे ना, तो ठीक रहेंगे। और इसी बीच में वहां उनका तो बीज बोया होता। नारद जी धीरे से अपना इसी मामले को विचार ही कर रहे थे, राम जी तुरंत नारद जी टपके। तो तुरंत नारद जी टपके और उन्होंने उस राजा का खवा पकड़ के हिलाया, जिसकी आंख बंद थी। क्या, अरे इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा? वो विश्वामित्र ने राम से शर्त लगाई, इनको मुझे मस्तक चाहिए, मस्तक ही तो चाहिए, आगे ना बोला एक शब्द भी। जल्दी उठ और मस्तक विश्वामित्र जी के चरण में टेक दे, फुर्ती कर बहुत ज्यादा। तो वो राजा उठा, भाई बीज बोने वाले भी यही है, और भैया इनकी क्या मानना पड़ेगा। वो तुरंत व्रत में से निकला। हनुमान जी तो अपना कीर्तन में लगी रहे थे, और उसे जाप बताए रखा था, राम राम जी का जाप करते रहे। और राम जी तो विचार में थे कि भाई क्या करा जाए इनसे, युद्ध तो इस हालत में कर ही नहीं सकते। और तुरंत मस्तक जो है विश्वामित्र जी के चरणों में टेक दिया, और तुरंत राम जी के कान में कहा नारद जी ने, राम जी क्यों चक्कर में पड़ रहे, ये तो सारी समस्या का हल हो गया। हो क्या? कोई तुम्हारे गुरुजी ने ये कहा था कि मेरे चरणों में मस्तक चाहिए, मुझे उसका मस्तक चाहिए। वो मस्तक है क्या है ये? हाँ, अगला शब्द ये नहीं बोल रहा था इन्होंने, मैं गवाह हूं, मैं वहीं खड़ा था जब नारद जी ने छाती पीट दी। विश्वामित्र जी क्या कर रहे? आपने केवल अपने चेले से, अपने शिष्य से ये कहा मेरे सामने, मैं गवाह हूं, कि मुझे इसका मस्तक चरणों में चाहिए। तो राजा का मस्तक आपके चरणों में है, आपका शर्त पूरी होगी, इससे आगे आपने कुछ शब्द नहीं बोला। बोलो बोला हो तो। अब विश्वामित्र ने बोला ही नहीं था। अब जब मस्तक ऐसे ढंग से टेक दिया, ऐसे ढंग से किसी का तो टेका ही नहीं था, और किसी महात्मा को क्या, और को तो नामजार का हाथ जोड़ का प्रणाम किया, आपको तो पूरा मस्तक टेक दिया, दंडवत कर दी, दंडवत, इसे दंडवत बोलते हैं। और ये आगा पड़ा तो शेर भी नहीं खाते, और दंडवत करने वाले को तो कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि वो पूरा शरण हो गया। तो विश्वामित्र जी क्या कर रहे, आपकी पूरी शरण। तो विश्वामित्र कहने लगे, अरे नारद तेरी ये आदत नहीं गई, तूने हमारा पूरा दिन आज खराब कर दिया, पूरे दिन गुस्से में निकाल दिया, और तुमने आज की सभा का हमें कोई आनंद नहीं लेने दिया। उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी आपके याद नहीं रही होगी, एक बार हमारी तुम्हारी बात हुई थी, तो मैं कह रहा था राम का नाम बड़ा है, तुम कह रहे थे राम बड़ा है, मेरा शिष्य बड़ा है। अब तुम्हें मैंने समझाया तो बहुत, पर तुम कुछ ऐसी बुद्धि के हो, तुम राज ऋषि हो, तुम यानी कि तुम ब्रह्म ऋषि नहीं हो, तुम राज ऋषि हो। तो राज ऋषि का गुस्सा पूरा नहीं मरता, उसमें कड़कपना रहता है, वो तुम्हें हैरान करे। हाँ, तो तुमने जो है क्या किया कि मतलब तुम तो इसी जिद पर है कि राम बढ़े, और मैं इसी जिद पर है कि राम का नाम बढ़ा। अब ये देख, राम ने बाण चलाया, राम ने कोई अपने ताकत में कमी तो नहीं छोड़ दी, और राम तुम्हारे सामने। और शर्त किसने पूरी करी? अब भी राम के नाम ने। राम के नाम बचाने वाला था और राम मारने वाला था। बता, इससे बढ़कर कि राम का नाम। तो यहीं से ये भजन शुरू हुआ कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो इस राम नाम कीर्तन का जो आपने कल भी सत्संग में की थी, श्री राम जय जय राम, और राम भद्राचार्य भी चित्रकूट धाम वाले कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी दरुह सुदशरथ अजिर विहारी। एक बार भी जो इसका पाठ कर लेता है तो 1 करोड़ रामायण पाठ करने का फल मिलता है। समझे? तो इस प्रकार से हनुमान जी की उपस्थिति में, राजा की उपस्थिति में और राम जी की उपस्थिति में, इससे बढ़कर कि राम का नाम राम से भी शक्तिशाली होता है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो इसलिए भक्तों, आप सबको सत्संग में राम के नाम की महिमा क्यों बताई, क्यों समझाई कि इतना बड़ा संकट इस संसार में है ही नहीं जितना बलवान ये राम का नाम है। इतनी बड़ी अनिष्ट की शक्ति हो ही नहीं सकती जितनी शक्ति राम के नाम में है। राम का नाम ही वो शक्ति है कि चाहे हमारा अनिष्ट, हमारा शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसे मस्तक टेकना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सत्संग सुनना, और ये बातें कब? जब भगवान की कृपा। सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही।
जब भगवान की कृपा वक्ता पर होती है तभी वह सत्संग कर सकता है, और श्रोता के ऊपर जब भगवान की कृपा होती है तभी वह सत्संग श्रवण कर सकता है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए अब एक छोटी सी शंका और किसी को भी हो सकती है, जो भी वीडियो के माध्यम से अथवा किसी भी माध्यम से सत्संग सुनेंगे, तो कि जी राम का नाम बड़ा, इतना बड़ा होता है, इतना शक्तिशाली होता है, वो तो फिर ये तो राम का नाम, हमारा तो राम का नाम है ही नहीं जी, हमारा नाम तो राधे श्याम है, या हमारा नाम तो सीताराम है, या हमारा नाम तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। तो कहने का भाव ये है, जितने भी भगवान के नाम हैं, ध्यान से सुनना सब, जितने भी ये भगवान के नाम हैं, तो ये सब राम के ही नाम हैं, ये सब। हाँ, क्योंकि राम और कृष्ण ये ऐसे महान अवतार, ऐसे महान पूर्ण परम पिता परमेश्वर के अवतार हैं कि इनका हर नाम संपूर्ण सामर्थ्यों से परिपूर्ण है। यानी कि कोई भी नाम सामर्थ्य में कमजोर नहीं है। इसलिए जो भी भगत जो नाम अपना जपते आ रहे हैं वही नाम जप करें, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक मिलावट कर दें अगर पूरा लाभ नहीं लाए। वो क्या करें जी, वो भी वही मिलावट करो जो भगवान जी कहते हैं, अपने पास से नहीं मिलाना कुछ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। यानी कि जप तो करो, भगवान के नाम का जप तो करो, पर कैसे करो कि एक तो सतत करो। तेषाम सतत युक्ता नाम, युक्ति पूर्वक करो, युक्ति पूर्वक कि नाम छूटे नहीं और फासला न हो, युक्ति पूर्वक करो। और तीसरी बात बताई भगवान ने मिलाने की, क्या मिलाना है, प्रीति पूर्वक। प्रीति कहते हैं प्रेम को, प्रीति कहते हैं अपने शरीर में जो तुम राग करते हो, जब शरीर का राग छोड़ दोगे तो ये शरीर का राग ही प्रेम रूप में परिणित हो जाता है, राग ही वैराग हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं वैराग्य राग रसिको भवे, यानी कि तुम अपने वैराग में राग करो, शरीर में राग ना करो, इंद्रियों के भोगों में राग ना करो। काहे में राग करो, वैराग में राग करो, क्योंकि वैराग्य ही वो साधक की अचल पूंजी होती है। वैराग्य रूपी पूंजी जिस भगत के अंतर में नहीं पाई जाती, तो वो अमरता रूपी अमृत को पान करने में सक्षम नहीं होता, उसका अमृत सत्संग सुनने के बाद भी बिखर जाता है। क्योंकि वैराग्य ही वो युक्ति है, वैराग्य ही वो दिव्य सद्गुण है कि जिसके बल पर, यानी कि आप कथा अमृत का पान करके कथा अमृत को अपने अंदर पचा सकते हो। अगर वैराग्य नहीं है तो वो अमृत आपके पास तो आएगा जब सुनोगे उस समय, लेकिन फिर आपसे अनधिकारी होने के कारण निकल जाएगा, चला जाएगा, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें किसकी बात माननी, भगवान जी की। भगवान जी ने क्या शर्तें बताई, तेसाम सतत तुम, तेसाम मतलब तुम, सतत यानी कि हर समय, युक्ति यानी कि हर समय, तेसाम सतत युक्ता नाम यानी कि युक्ति पूर्वक इधर उधर से समय बचाओ युक्ति से, और तुम मेरे नाम में सतत लगाओ। और सतत लगाने के बाद भी फिर कहते हैं प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भजन करो, नाम का जप करो। तो इस प्रकार जब प्रीति नाम में हो जाएगी, काहे से प्रीति हटाई, शरीर से और संसार से। अभी हमारी प्रीति काहे में है, मानो या ना मानो ये हकीकत है, आपको हम बता सकते हैं बिल्कुल आपके सामने। कैसे कि प्रीति कहां मिलेगी, शरीर और संसार में। मेरा घर कुछ और बढ़िया बन जाए, मेरे पे थोड़ी जमीन और खरीद लूं, अजी एक प्लॉट बिक रहा, ठीक है ना, वह एक आध दिन में उसका काम करवाने वाले, तो कहां मिली, कहां मिली प्रीति, अभी संसार में। अब जो सारी दुनिया पृथ्वी के आधी पृथ्वी का मालिक हो, जैसे मोदी जी हैं पूरे भारत के मालिक है, अब उनसे मिलके तो देखो कि इस समय हाल क्या है, सही से भोजन भी नहीं कर सकते, इतनी भाग दौड़ है। जितना भी हम दुनिया में वस्तुओं में, धरती में, धन में मालिक पना बढ़ाएंगे,
उतना समझो कि राम और राम के नाम से दूर हो जाएंगे। सीधा गणित है, ये युक्ति है। तो इस युक्ति को कह रहे हैं भगवान क्या कि प्रीति, प्रीति शरीर, दो ही तो शब्द हैं, शरीर और संसार, दोनों से प्रीति हटा दो और भगवान के नाम में लगा दो, भगवान के चरणों में लगा दो। तो इस प्रकार से जब हमारी प्रीति हो जाएगी तो भगवान क्या कह रहे, कौन सा प्रसाद देंगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो इस प्रकार से जो मेरा सतत और प्रीति पूर्वक भजन करेंगे उन्हें मैं ये बुद्धि नहीं जिससे करने खाने का काम चल रहा, तत्व ज्ञान बुद्धि रूप योग देता हूं। केवल सिंगल बुद्धि नहीं, योग मिला दूंगा, अपने तत्व ज्ञान का और बुद्धि का दोनों का योग मिला दूंगा। तो उससे क्या होगा कि तत्व ज्ञान किसे कहते हैं जी, तत्व ज्ञान उसे कहते हैं कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे जल है, जल के नीचे तेज है, फिर वायु है, फिर आकाश है, पांचों तत्व एक दूसरे से है। तो आकाश से वायु प्रकट होती है, वायु से जल प्रकट होता है, जल से तेज प्रकट होता है, तेज से पृथ्वी प्रकट होती है। तो इस प्रकार से एक दूसरे तत्व एक दूसरे से प्रकट होते हैं। आकाश से सब तत्व प्रकट होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर और तीन गुण, ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है जो आपके आसपास है। तो आपका शरीर भी अष्टधा प्रकृति का बना हुआ है और आपका संपूर्ण दुनिया जिसे देखते हो ये भी अष्टधा प्रकृति की बनी हुई है। अब क्या इसमें से ग्रहण करना, क्या पकड़ना और क्या छोड़ना, वो सामान तुम्हारे अंदर है शरीर में, वो सब बाहर है। तो इस प्रकार से भगवान क्या प्रसाद देते हैं, तत्व ज्ञान। उससे फिर धरती के अंदर क्या है, बाहर क्या है, कुछ भी चीज छुपती नहीं है। फिर इन सब की स्वामिनी, पांचों तत्व तीन गुणों की स्वामिनी माया शक्ति, जिसे जगत जननी माया शक्ति, अनेकों नाम है माता शक्ति के। तो इस प्रकार से प्रकृति, ज्ञान की भाषा में प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। तो प्रकृति से सारा दृश्य प्रपंच प्रकट होता है। वो प्रकृति कहां से प्रकट होती है, वो परमात्मा से होती है। और परमात्मा आपका नाम जहां चलेगा, आपका नाम जहां प्रीतिपूर्वक चलेगा, वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो देखो, सारी दुनिया के दृश्य प्रपंच की स्वामिनी माया और माया के स्वामी भगवान, और भगवान को भी जो प्रकट कर दे वे क्या हुए, भगवान का। अब समझे नाम में कितनी भारी शक्ति है कि संपूर्ण, एक भगवान का नाम है सर्वलोक महेश्वर, यानी सर्वलोकों के महान ईश्वर भगवान। और वे भी जब नाम से वशीभूत हो जाएं, आपसे प्रेम करने लगे, आपसे बातें करने लगे, अरे आपकी सेवा करने लगे, तो इससे बढ़कर लाभ संसार में मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। और आपको दिखाई देता हो तो बताओ। तो इस प्रकार से हमें फिर कहे जी अजय हम भी तो कई महीने से जाप कर रहे, हमें तो आज तक कोई वो असर नहीं दिखाई दिया। उसका कारण यही है कि बीमारी बहुत पुरानी है और मेहनत अभी बहुत कम समय से की है। जब लंबे समय मेहनत होगी तो धीरतायति धीरम, ये धीरता का मार्ग है। जब धीरे धीरे चलोगे तो धीरे धीरे जो आपका अविश्वास है, पता नहीं ऐसा करने से ऐसा होगा या नहीं होगा, तो पहले जो है संशय खत्म होगा। क्या होगा, जब संशय खत्म होगा, संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर, जो संशय की फाकी करे उसका नाम फकीर। फिर आप घर गृहस्थी में रहते हुए, घर के काम करते हुए, सेवा करते हुए, रिश्तेदारों की अतिथि की सेवा करते हुए भी आप जो है महान हो जाओगे, जिस समय संशय विश्वास में परिणित हो जाएगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।